जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 30। श्री सूत जी कहते हैं, कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया, जो मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहाँ पर 48 देवताओं की पूजा होती है, जो पूजित होने पर तत्क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन तथा विश्वकर्मा ने वहाँ संसार के हित के लिए शाला कर्म आदि करके वास्तु पूजा की थी। इसीलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्म नाश के दोष से छूट जाता है। घर में जो शिला, कुत्सित पद और कुवास्तु जनित दोष होते हैं, वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वास्तु पद की प्रतिष्ठा की थी। अतः वैसा समय आने पर जो मनुष्य उसी विधि से वास्तु पद की पूजा करता है, वह राजा होता है। शिल्प आदि की दृष्टि से दोष युक्त और उपद्रव पूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले, तो उसी दिन से उसके घर में अभ्युदय होने लगता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे ब्रह्मर्षियों, जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा अजापाल राज्य करते थे, उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ अजा अर्थात बकरी के रूप में रहती थीं। उनको अपने अधीन सुरक्षित रखने के कारण ही वे अजापाल कहलाते थे। वे उन सब बकरियों को रात में ले आकर एक स्थान पर रख देते थे। अतः उन अजाओं का आश्रय स्थान अजाग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर क्षेत्र में अजाग्रह नामक जो तीर्थ है, वह दर्शन करने पर भूतल के समस्त मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। हे विप्रवरों, उस क्षेत्र में एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहरा। उसने उस अजावृंद को निर्भय बैठा देखकर यह अनुमान किया कि यहाँ निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा, अन्यथा रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु कैसे टिक सकते हैं। वह रक्षक कहीं से आता ही होगा, अतः मैं निर्भय होकर यहीं रहूंगा। इस प्रकार विचारते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहां सो गया। सोते हुए ही उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर वह बहुत थका हुआ सा हो गया। सवेरा होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर देखा, तो अपने को कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ पाया। उस स्थान से एक पग भी कहीं अन्यत्र जाने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर वह सोचने लगा कि क्या कारण है कि मेरा शरीर अचानक ऐसा हो गया। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष आए। उन्होंने उस अजायूथ को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और बाएं हाथ में डंडा लेकर सबको चराने के लिए चला गया। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ी, जो कहीं भी जाने में समर्थ नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पूछा, द्विज श्रेष्ठ, तुम कौन हो जो इस दशा में इस स्थान पर आए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी के भी कोई रोग नहीं है। तुमने भी मेरा नाम सुना होगा। मैं ही राजा अज हूँ। लोगों के हित के लिए मैं समस्त रोगों को अजा के रूप में एकत्र करके उनकी रखवाली करता हूँ। तुम्हारे शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं इस रोग को भी बांध लूं। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल का भ्रमण करता हूँ। क्रमशः घूमता हुआ इस हाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूँ। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी मनुष्य के भी स्थित होने की संभावना करके रात में यहीं इनके समीप सो गया था। सवेरा होने पर जब अपने शरीर की ओर देखता हूँ, तब यह कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ है। हे राजा, ऐसा होने का क्या कारण है? इसे मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोग हो जाए, वह उपाय करो। तब राजा अजापाल ने
उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा भंग की है? तब सभी ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर गए। रोगों ने कहा, राजन, इस कार्य में आप हम लोगों पर कोप न करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राज्य अक्षमा अर्थात टीबी का रोग, कोढ़ और खुजली, इन 3 रोगों का आवेश हुआ है। ये तीनों ही संसर्गज रोग हैं। इनमें से प्रथम 2 रोग तो अमिट हैं, अर्थात जो खत्म नहीं हो सकते। इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का शाप है, जिससे इनकी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस विषय में जो आपको उचित प्रतीत हो वो करो। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजाओं यानी रोगों का स्पर्श कर लिया था। अतः जब तक इसका शरीर रहेगा वे 2 रोग तो अवश्य बने रहेंगे। यह सुनकर राजा अजापाल भी वहीं ठहर गए और उस ब्राह्मण से बोले, विप्रवर, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करने लगे। मुंड, अथर्वशीष, क्षेत्रपाल सूक्त तथा वास्तु सूक्त के मंत्रों के द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गुग्गुल और धूप की आहुति देते थे। इसके बाद नील रुद्र का विशेष रूप से जप करते थे। एक समय जब रात्रि व्यतीत हो रही थी, उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न होकर पृथ्वी से निकली हूँ। महाभाग, तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। तब राजा ने कहा, देवी, तुम सदा इसी स्थान पर निवास करो, जिससे रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाएं, तथा ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय करो। तब वहाँ की क्षेत्र देवी बोली, राजन, इस स्थान को मैंने सब व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया। आज से मैं सदा यहीं निवास करूंगी। इस समय से जो भी व्याधि ग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा, वह पूर्णतः निरोग हो जाएगा। अतः आज ये द्विज श्रेष्ठ आदर और भक्ति के साथ पवित्र एवं एकाग्रचित होकर मेरी पूजा करे। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपिका। उसमें ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करें। पूर्व काल में दक्ष के शाप से क्षय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्नान के लिए उस कूप का निर्माण किया था। इसके सिवा यहाँ खंडशिला नाम से प्रसिद्ध एक देवी रहती है। वहीं सौभाग्य कूपिका नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके ये खंडशिला देवी का दर्शन करें। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान तथा कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ आपसर कुंड है, जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली आदि रोग मिट जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद कूपिका में स्नान करके भक्ति भाव से देवी का पूजन किया। 1 मास तक पूजा करने के बाद वे राज्य अक्षमा से मुक्त हो गए। इसके बाद कामदेव द्वारा निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 मास तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिल गया। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अभीष्ट स्थान को चले गए। इसके बाद राजा अज पुनः अपनी स्त्री के साथ पाताल लोक में हाटकेश्वर जी के समीप चले गए। अजागृह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सब ओर अजागृहा के नाम से विख्यात हुई। आज भी राज यक्ष्मा से ग्रस्त हुआ जो मनुष्य उसी विधि से देवी का पूजन करता है, वह शीघ्र ही निरोग हो जाता है। इसके बाद श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद विद्या में प्रवीण थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी।
वह कुमारी धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई, परंतु किसी भी पुरुष ने उसका वरण नहीं किया, क्योंकि जो काम मोहित पुरुष अत्यंत थोड़े केश वाली, अत्यंत बड़ी तथा अधिक नाटी कन्याओं से विवाह करता है, वह 6 महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण सब लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग देते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तप में लगी हुई उस कन्या के पास राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, शुभे, तुम कन्यावस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो। अतः किसी पति का वरण करो जिससे पवित्रता को प्राप्त हो जाओगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा, यदि कोई कुलीन ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण करेगा तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा, यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चलेगी तो मैं तेरा पानी ग्रहण करके तेरे साथ विवाह करूंगा। तो कुमारी बोली, द्विज श्रेष्ठ, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पानी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। इसके बाद ब्राह्मण ने गृह सूत्रोक्त विधान से देवता, अग्नि तथा गुरु के समीप उस कुमारी के साथ विवाह किया। विवाह के बाद दीर्घिका ब्राह्मण पति से बोली, नाथ, आज्ञा दीजिए, मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूं? तब पति बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूँ। यदि यह कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई भरा हुआ बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे आपको मस्तक पर लेकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न होकर पृथ्वी से धीरे धीरे उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा और वह उसे माथे पर लेकर सब तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन संध्या होते होते वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंची। उस समय वह थक गई थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव्य को शूली पर चढ़ाया गया था। वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घिका माथे पर भार लेकर उसी मार्ग से निकली। उसके धक्के से वह शूल हिल गया और मुनिवर मांडव्य का शरीर भी विचलित हो गया। इससे उन्हें बड़ी भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले, किस पापी ने मेरे इस शूल को हिला दिया, जिससे मुझ दुखी का दुख और भी बढ़ गया। तब दीर्घिका बोली, महाभाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया। तब मांडव्य बोले, निष्ठुरे, तुमने मुझे प्राणांतकारिणी पीड़ा दी है, इसलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे शाप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। तब दीर्घिका बोली, यदि प्रातः काल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब प्रातः काल या सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसा कहकर दीर्घिका धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसने माथे पर से उतार दिया। उस समय कोढ़ी ने कहा, प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, अतः पीने के योग्य शीतल जल ले आओ। इतना सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक होकर पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधकार में उसे कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया। तब उसने पृथ्वी पर आघात किया और मांडव्य मुनि के देखते देखते निर्मल एवं स्वादिष्ट जल निकल आया। फिर परिश्रम से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्य देव उदित नहीं हुए। इससे प्रातः काल आने में बहुत विलंब हुआ। रात्रि को बहुत बड़ी होती देखकर यज्ञ कर्म करने वाले शांत चित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर
बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले, दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं होता? देखिए, आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। तब सूर्य देव ने कहा, देवताओं, मैंने पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध करें। उसकी आज्ञा होने पर मैं सुख पूर्वक उदय हो जाऊंगा। 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पातिव्रत्य धर्म के पालन से प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्र को गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े होकर कोमल वचनों में बोले, हे पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया सो अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः शुभे, तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्य देव उदित हो सकें। दीर्घिका बोली, मांडव्य मुनि ने अकारण मेरे पति को शाप दिया है। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से क्या प्रयोजन है? तब सभी देवता एक दूसरे की ओर देखकर दीर्घिका से बोले, भद्रे, सूर्य का उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की भी मृत्यु हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाएं। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की सी हो जाएगी और तुम बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन करोगी, तथा तुम भी 15 वर्ष की सी अवस्था से युक्त एवं कमल के समान नेत्रों वाली होकर स्वेच्छा अनुसार मृत्यु लोक में सुख का उपभोग करोगी। और ये पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागी होंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली। उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्य नारायण बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। जान पड़ता था दूसरे कामदेव ही आ गए हो। उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण था, अतः इस नूतन जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता था। इसके बाद देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतारकर कहा, मुनि, आपने जो शाप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। इसके बाद पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारे और हमसे वर मांगिए। इस प्रकार पतिव्रता की शक्ति से उसके मरे हुए पति को पुनः नव जीवन की प्राप्ति हुई। तब मांडव्य जी ने कहा, सुर श्रेष्ठ गण, मैं आप लोगों से वर ग्रहण करूंगा, परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पातक किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हुई। तब धर्मराज ने कहा, विप्रवर, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के अग्रभाग से पृथ्वी के एक जीव को बींध डाला था। यही एक पाप तुमसे हुआ है। इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है। श्री सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडव्य ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज से कहा, धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए महान दंड दिया है, अतः मेरा शाप ग्रहण करो।
तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित होकर जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे तथा आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। ऐसा कहकर मांडव्य मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त होकर अभीष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर सब देवताओं ने कहा, भगवान, धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, अतः आप उन्हें शाप के द्वारा शूद्र न बनाएं। आप इनके ऊपर कृपा प्रसाद करें। मांडव्य ने कहा, मैंने जो बात कह दी वह मिथ्या नहीं हो सकती। निश्चय ही ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, तथापि शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव जी के प्रसाद से इन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्त होगा। और यदि आप लोग मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। देवता बोले, जो प्रातः काल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पातक से मुक्त हो जाएगा। तब मांडव्य मुनि से ऐसा कहकर देवराज इंद्र आदि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब पतिव्रता बोली, देवेश्वरों, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। तब देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कथन अनुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। पतिव्रता से ऐसा कहकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रियतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। इसके बाद कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देखकर उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस प्रकार मैंने यह दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया है। तब ऋषियों ने पूछा, सूत जी, परम तपस्वी मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मांडव्य मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। यहाँ विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्योपस्थान करते हुए विभ्राट इत्यादि सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। इसी समय कोई चोर किसी का धन चुराकर भागा और उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे ही लगा हुआ वहां आया। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देखकर वह धन उनके आगे रख दिया और स्वयं किसी गुफा के भीतर जा छिपा। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत से मनुष्य वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर यह धन लेकर आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? तब मांडव्य जी यह जानते हुए भी कि चोर गुफा में छिपा है कुछ भी नहीं बोले, मौन व्रत में ही तत्पर रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले तब सबने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सब के सब दुरात्मा आभीर थे। उन्होंने पूर्वोक्त निश्चय करने के बाद फिर कुछ विचार नहीं किया। मुनि को तत्काल ले जाकर वन के भीतर शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडव्य मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से शूली प्राप्त हुई थी। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, प्राचीन काल में आनर्त देश में वसुसेन नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य करके पुत्र पौत्र का सुख देखकर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया।
सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुसेन ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी एवं दिव्य रत्नों से विभूषित होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका मन प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूखा जाता था। उन्होंने देवराज इंद्र के निकट जाकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। शचीपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है। तब देवराज इंद्र बोले, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं, परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा शांत हो। तब देवराज इंद्र बोले, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वसुसेन में यह बात हो ही रही थी कि वहाँ ब्रह्मलोक से नारद मुनि आ पहुँचे। तब देवराज इंद्र ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ प्रदान करके आदर के साथ पूछा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने के लिए प्रस्थित हुए हैं। तब नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए धरती पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले, मुनि श्रेष्ठ, मुझ दीन पर कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन आनर्त देश का स्वामी है। उससे कहिएगा, मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका मन अत्यंत दीन एवं दुखी है। इसलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जल दान करते रहो। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और देवराज इंद्र से विदा लेकर वे धरती की ओर चल पड़े। वहां क्रमशः अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए आनर्त देश में गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया। इसके बाद मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। यह सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से पौंसला अर्थात प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, जो समस्त अन्न एवं खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। इससे सब लोग क्षुधा के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्न दान न कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ, अतः तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा, मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा। आप लोग सदा राज्य की रक्षा करते रहें। तब उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले कि तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा,
देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, अतः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान करें। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो। तब श्री भगवान बोले, राजेंद्र, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी और पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न होंगे। इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसका जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दर्शन करेगा उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अकंटक राज्य करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर कली काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठानत शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है वह देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। तब ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अमृतत्व प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर महादेव बताए गए हैं, उनकी स्थापना किसने की है और उनका क्या प्रभाव है? श्री सूत जी बोले, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं दिति और अदिति महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की। उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पथ भ्रष्ट कर दिया और वे सब संपूर्ण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। तब देव माता अदिति भगवान शंकर के ध्यान में तत्पर होकर दिन रात तपस्या करने लगी। इस प्रकार व्रत में स्थित हुई अदिति देवी के आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, कल्याणी, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब अदिति बोली, सुरश्रेष्ठ, मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्यों द्वारा मारे जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दें। युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अवध्य कर दें। श्री भगवान बोले, शुभे, जो मेरे इस लिंगमय विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएंगे, वे 1 वर्ष तक शत्रुओं के द्वारा अवध्य रहेंगे। दूसरे भी जो मनुष्य माघ कृष्ण चतुर्दशी फाल्गुन की शिवरात्रि को एकाग्रचित होकर यहाँ जागरण करेंगे, वे भी 1 वर्ष तक निरोग रहेंगे। जो इस शुभ देव स्थान में आएगा उसे मृत्यु दूर से ही छोड़ देगी। यह सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर इस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसके महात्म्य का भी वर्णन किया। तब देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न होकर अस्त्र शस्त्र ले लेकर दैत्यों पर चढ़ आए। देवताओं को सहसा युद्ध के लिए आया देखकर दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने गए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्यों को यमलोक पहुंचाया। जो मारने से बच गए वे स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छिपे। इसके बाद इंद्र ने अपना राज्य प्राप्त किया। शेष दानवों ने भी उस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य ने उन्हें सब महात्म्य बताया कि फाल्गुन की शिवरात्रि को पवित्र होकर जो पुरुष उस शिवलिंग की पूजा करता है वह काल आ जाने पर भी प्राण त्याग नहीं करता। दानवों, तुम लोग उस दिन रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम 1 वर्ष तक मृत्यु के भय से रहित हो जाओगे। इंद्र को नारद जी से दैत्यों की यह मंत्रणा ज्ञात हो गई। तब उन्होंने सब देवताओं के साथ विचार किया कि जैसे भी हो सके हमें महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर स्थित हुए। उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। शिवरात्रि के दूसरे दिन पुनः सब देवताओं ने आपस में विचार किया
कि यदि हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा करेंगे और वे भी हमारी ही भांति अवध्य हो जाएंगे। इसलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा के लिए यहीं टिके रहें और शेष देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में जाएं। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र तथा 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में निवास करने लगे। शेष सब लोग इंद्र सहित स्वर्ग में चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर लिंग पूर्व काल में अदिति देवी के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके दर्शन मात्र से देहधारियों की 1 वर्ष तक मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वह अमर लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है तथा उसी दिन रात में वहां जागरण करता है, वह 1 वर्ष तक अपमृत्यु को नहीं प्राप्त होता। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ माघ मास महात्म्य समाप्त होता है। आज तक के सभी अध्यायों को सुनने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक आभार। इसी तरह फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं को भी आप अपना प्यार अवश्य दीजिएगा और हमारे चैनल पर माघ पूर्णिमा की व्रत कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राधे कृष्ण की जय।